हेलो एवरीवन, हाय। आज हम यहाँ पर ट्रिपलेट्स से थोड़ा सा अलग टॉपिक पे हैं। यहाँ पे बच्चों के बारे में डिस्कशन नहीं है। बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन है वुमेन के बारे में। एंड उसका रीज़न ये है कि बच्चे भी कैसे होते अगर एक माँ ही ना होती, और माँ तो वुमेन ही है। तो लेट्स टॉक अबाउट वुमेन्स टुडे। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ मीठा, कुछ खट्टा। तो सबसे पहले आज मैं डायरी लेकर बैठी हूँ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मेरे मन में थी, मेरे दिल में थी। कुछ मैंने लिखी हैं, कुछ मैं अपने मन से कहना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं माँ शब्द को समझना या समझाना चाहूँगी थोड़ा सा, जो मुझे लगता है। तो माँ शब्द का मतलब सिर्फ बच्चे को पैदा करना या उसको पालना तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ शब्द का मतलब है करुणा, प्रेम और दया, उनको अच्छे संस्कार देना। मेरे पापा कहते थे, या मुझे कहना चाहिए मेरे पापा के वचन है ये या उनके शब्द हैं, कि प्रेम और मोह दोनों बहुत छोटी सी कड़ी से जुड़े हुए हैं। बच्चे से प्रेम करना और मोह करना तो अलग चीजें हैं। आज के टाइम पे मुझे लगता है सारे सिर्फ बच्चों से मोह कर रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम का मतलब है अगर गलत है तो आपको उसको गलती बतानी चाहिए, पहली बात। दूसरा, मुझको ये लगता है कि हर लड़की को, हर माँ को दूसरों के बच्चों को भी वैसे ही दिल से देखना चाहिए जैसे कि वो अपने बच्चे को देखेगी, जो कि काफी टफ है। मुझे नहीं लगता कि हर किसी का इतना बड़ा दिल है आज के टाइम पे। मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी पपी है जो कि अब 2 साल की हो चुकी है। वो मेरी पहली संतान है मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बच्चे इंसान के हों ये जरूरी नहीं है। जानवरों के बच्चों से भी करुणा, प्रेम किया जा सकता है, उनकी भी माँ बना जा सकता है। तो वंस अगेन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि माँ शब्द का मतलब है कि सिर्फ अपने बच्चों से नहीं, दूसरों के बच्चों पे भी दया रखिए, प्रेम रखिए। और जैसे कि मैंने कहा कि हर लड़की को माँ बन के दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चे की नजर से देखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जेंडर स्पेसिफिक या फिर एज स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बच्चा 5 साल का, 20 साल का, 30 साल का नौजवान, 40 साल का, 60 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है। मेरे खुद के दादाजी को मैंने हमेशा अपने बेटे की नजर से देखा है और उन्होंने ज्यादातर वक्त मुझे अपनी माँ ही समझा है। तो प्लीज आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपको बच्चा किसी भी रूप में, किसी भी एज में मिल सकता है, क्योंकि वो किसी ना किसी का बच्चा तो है। शायद उसको मदद की जरूरत हो, शायद वो आपके पास मदद की गुहार लेकर कभी आए। मेरे खुद के इतने भाई हैं जो मेरे साथ यूट्यूब पेज चला रहा है। आकाश, वो भी मेरा बेटा ही है, मेरा भाई है। शुभम मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। ऐसे न जाने कितने मेरे भाई हैं जो नो डाउट मैं उनको बेटों की नजर से ही देखती हूँ। तो माँ के लिए एज स्पेसिफिक होनी जरूरी नहीं है। आपका बेटा आपसे 30 साल, 40 साल, 50 साल बड़ा भी हो सकता है। शायद आज के इस इंटरव्यू में आपको मेरे चेहरे में थोड़ा सा एग्रेशन दिखे, क्योंकि हाँ, मेरे दिल में थोड़ा सा गुस्सा, दर्द, सब कुछ है। तो इट्स ओके, चलता है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था, कुछ क्वेश्चंस मांगे थे लोगों से और कुछ बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस आए भी है मेरे पास। और एक क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक थिंकिंग आई है, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी विथ नेम, क्योंकि उन सबसे मैंने परमिशन ले ली थी नाम शेयर करने की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो जाटम अंकल का है और ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आई थिंक उन्होंने बिल्कुल यूपीएससी लेवल का मुझसे क्वेश्चन किया है, जिसको मैं काफी सिंपल वर्ड्स में आंसर करना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे सी टफ तो इसके आंसर सब जगह मिल जाएंगे, बट मैं इसको बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ। देन द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि धन की समझ। तो हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग वुमेन मोस्टली वर्किंग इन गिग इकोनॉमी, एंड व्हाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन वुमेन in the Indian society is not seen as a potent solution for the women empowerment. So thank you so much जाटम अंकल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आई होप सो कि मैं थोड़ा बहुत इसको आंसर कर पाऊँ जैसा आपने सोचा होगा। सो द आंसर इज, जो मुझे लगता है, आई विल लाइक टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल वर्ड्स। जैसे सरकार का काम इंडिया के हर सिटीजन को आधार नंबर दिलवाना था, जो अपने आप में ही काफी टफ काम था, बिकॉज इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी।
पर इसका मेन पर्पस सरकार की सारी योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ना था। तो जब इतना टीडियस टास्क हो सकता है तो वी बिलीव कि गिग इकोनॉमी में फाइनेंशियल लिटरेसी भी पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसे के सही ढंग के उपयोग को समझना, वो क्या है और हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहला बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिसमें अपने पैसे को कुछ पैसे के कुछ हिस्से को जमा किया जा सके। तो ये मैं जनरली बोल रही हूँ, जो भी हम लेबर्स देखते हैं या जो हमारी घर में हाउस हेल्प्स आते हैं, मैं उनकी एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पर। तो मुझको लगता है हमें उनको प्रेरित करना चाहिए या समझाना चाहिए कि भाई तुम मेरे से तनख्वाह हाथ में मत लो, बैंक अकाउंट खोलो, उसमें जमा करो। और जैसे कि देखा जाता है कि ये सारी वुमेन्स, ये सारी लड़कियां सारे पैसे अपने घर परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पति में खर्च कर देती है। मुझको लगता है कम से कम 5% ही सही, 100 रुपए, 1000 रुपए ही सही, उनको अपने लिए भी रखना चाहिए। और धीरे धीरे करके कैसे ये पूंजी काफी बड़ी रकम बन सकती है, आई थिंक हम ये उन विचारों को समझा सकते हैं। और ये हमारी मुझे लगता है हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम एटलीस्ट ऐसा करें। और जो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार है काफी योजनाएं निकाल रही है, उन्होंने अभी निकाली है लाडली बहन योजना। तो हम इनको ये बताया जा सकता है कि इन योजनाओं का लाभ भी वो उठा सकते हैं अगर वो अपने अपने खाते खुलवाएं। तो ये प्रश्न के पहले पार्ट का मैंने आंसर दिया है। और दूसरा जो था, व्हाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन वुमेन इन इंडियन सोसाइटी इज नॉट सीन एज पोटेंट सॉल्यूशन, उसके लिए मैंने जो लिखा है वो ये है, आई थिंक इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद डिफरेंट बिलीव्स एंड कस्टम्स। जब हम बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एक साथ स्कूल भेजते हैं तो हमारा पर्पस होता है दोनों को बराबरी से ज्ञान अर्जित करवाना। पर जैसे ही ये बच्चे बड़े होकर कॉलेज पहुंचते हैं, हमारा स्टीरियोटाइप जाग जाता है। और उसके बाद हम बेटों से तो ये कहते हैं कि बेटा करियर बनाओ, तुम्हें परिवार चलाना है, आगे बढ़ो, पर कहीं ना कहीं हम बेटियों को रोक देते हैं। ये मैं बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज इंडिया में बचा हुआ है, फॉर श्योर बहुत कम परसेंटेज, बट जब तक ये पूरा 0 पे नहीं आ जाता, सॉरी बट ये पॉइंट रहेगा, जिंदा रहेगा। तो आई थिंक सबसे पहले लड़की अपने परिवार में, अपने घरों में ही हार जाती है, ये सच्चाई है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि बचपन से ही लड़कियों को, जिसको मैं स्टीरियोटाइप कह रही थी, बचपन से ही किसी ना किसी रिश्ते से जोड़ा जाता है, पिता के साथ, भाई के साथ, फिर पति और फिर बच्चे। किसी ना किसी पे इंडिपेंडेंट हम नहीं रह सकते, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हम रहते हैं, ठीक है। पर कभी भी कोई दुर्घटना होती है किसी भी तरह की, तो वो लड़की कहीं ना कहीं अकेली पड़ जाती है, उसका मनोबल टूट जाता है। सब साथ देते हैं बट उसको अपने आप लगता है कि शायद आज मैं अकेली हूँ, शायद आज मैं खुद के पैरों में खड़ी होती तो बात कुछ अलग होती, शायद। तो ये शायद हटना बहुत जरूरी है। बचपन से ये सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि बेटा किसी के लिए मत करो, खुद के लिए करो। पहले लाइफ में खुद के लिए जियो, खुद के लिए जो करना करो, उसके बाद किसी और के लिए। तो आई थिंक यस, हर लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और जैसे कि बात यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही है, तो हाँ, ये चीज बचपन से ही एब्जॉर्ब करना आना चाहिए लड़कियों को। लाइफ में अलग अलग फेजेस होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ टफ, कुछ बहुत ज्यादा टफ। यू हैव टू बी ब्रेव। आपको बेचारा या विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है। गया वो जमाना अबला का। आज के टाइम पे, आज की डेट पे अगर हम लड़कों से बात करते ना कि कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, भाई हम उनसे बहुत आगे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो बेचारे नहीं बन सकते, अगर वो विक्टिम नहीं बन सकते, तो यस, आई थिंक ये अधिकार लड़कियों को भी नहीं है कि वो बेचारी बने, वो विक्टिम बने। इतनी हमारी सोसाइटी में ब्रेव एग्जाम्पल्स है, एक से एक ब्रेव एग्जाम्पल्स है। आई थिंक हमको उन लड़कियों को फॉलो करना चाहिए जो हमको हिम्मत देती है और बताती है कि लड़कियां ना तो बेचारी हैं, ना अबला है और ना ही विक्टिम है। जो दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुका है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, वुमेन्स को मेन से वीक आज के समय में भी क्यों सोचा जाता है? खुद का ख्याल रखने से पहले लड़कियां हमेशा अपने परिवार का ख्याल क्यों रखती हैं, और अगर रखती हैं क्या ये सही है या गलत? ये भव्या का क्वेश्चन है, तो इसका अब मैं आंसर देना चाहूंगी।
तो भव्या, इसका आंसर ये है, जो मुझको लगता है, ये मेरी सोच है, शायद सही शायद गलत, कि वुमेन कभी ना तो कमजोर थी ना है, ना वो कभी वीक थी ना है। दो तरह में डिवाइड करूंगी मैं वुमेन को, शक्ति भी यानी कि क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर भी। तो औरत शक्ति भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, वीक वुमेन नहीं है। वीक उनकी सोच है जो वुमेन्स को वीक समझते हैं। तो आज मेरी यहाँ पे हर लड़की से ये रिक्वेस्ट है कि जितना मुझे मेरे पिता ने ब्रेव बनाया है, प्लीज गर्ल्स प्लीज बी ब्रेव। ये सिंपैथी लेना आप सबसे पहले बंद करो। यू डोंट नीड इट, वी डोंट नीड इट, वी डोंट नीड सिंपैथीज, ओके। हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना आना चाहिए। बाकी समाज हमारे बिना ना चल सकता था ना चल सकता है। तो यस, वुमेन्स वीक नहीं है भाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना कि उन्हें वीक क्यों समझा जाता है, समझने दो, समझने वाले वीक है, हम नहीं। और इसी का दूसरा जो भाग है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि लड़की हमेशा खुद का ख्याल कभी नहीं रख पाती, पहले अपने परिवार का रखती है। तो मुझे लगता है ये हमारे संस्कार थे, ये हमारा कल्चर था, ये हमारी दादियां थी, ये हमारी नानियां थी, ये हमारी माएँ थी कि वो हमेशा खुद के पहले दूसरों को रखती थी। शायद हमने जो माँ शब्द की बात की थी, माँ यही है, माँ यही है कि वो पहले परिवार को रखती है और उसके बाद खुद को। बट मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है थोड़ा सा बदलने का, प्लीज। तो जो परिवार है, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, मुझे लगता है अब उनकी भी बारी है कि वो उन वुमेन्स को उनका हक दे, उनके हक की इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, अभिमान दें, स्वाभिमान दें, पर सिंपैथी गेन करने की जरूरत ना दें। और अगर इसके बाद भी आप अबला बन रही हैं तो फॉर श्योर आप वाकई में अबला नहीं है। आप शायद इस कवर के पीछे किसी और को ही एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो प्लीज शक्ति बनिए, डिस्ट्रॉयर नहीं। और अब हमारा लास्ट प्रश्न है, औरत ही औरत की दुश्मन क्यों? वेल, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, औरत क्या है, शक्ति है, माँ है, उसकी बात भी हो गई। तो ये काफी आई थिंक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों? क्योंकि कुछ के लिए ये सच भी हो सकता है, कुछ के लिए कहानी या सीरियल्स हो सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताती हूँ। लाइफ में हर पहलू देखे जाते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे। तो कुछ बहुत बुरे मैंने भी देखे हैं, कुछ बहुत अच्छे मैंने भी देखे हैं। तो हाँ, ये सच हो सकता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, क्योंकि शायद जेलस फैक्टर ज्यादा है या हम शायद संतुष्ट नहीं है। कुछ केसेस में ये हो सकता है। जिनका ये प्रश्न है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि बेटर है ऐसी औरतों से या तो आप बचो, या अपने आप को वाकई में, जैसे मैं पहली बात कर रही थी, कि इतनी ज्यादा शक्ति से भर लो कि आपको कभी ऐसी औरतें इम्पैक्ट ही ना करें। इग्नोर, आई थिंक इग्नोरेंस इज द बेस्ट थिंग। अगर आप पे कोई औरत ही वार कर रही है या आपको परेशान कर रही है, तो आई थिंक आवाज उठाइए, फाइट फॉर योर राइट्स। एंड हाँ, अधिकारों के लिए लड़ना अच्छी बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। अपने अधिकारों के लिए लड़िए और ऐसी औरतों को साइड, एक बार में ऐसे कैरम बोर्ड की गोटी फेंकते हो ना, कई बार इतनी स्पीड से फेंको कि बोर्ड के बाहर ही चला जाए। ये मेरा आंसर है, बी ब्रेव। तो हम आज की सारी चैट्स एंड वार्तालाप को अब कंक्लूड करते हैं। तो वो मैं थोड़ी सी अपनी ही बात या एग्जाम्पल से करना चाहूंगी कि आई एम ऑल्सो वुमेन, मैं भी एक महिला हूँ, एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ। तो जो मैं कहना चाह रही थी कि बेचारा बनने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में कई ऐसी चीजें हुई हैं, अगर मैं बेचारे के फैक्टर से देखूं तो लगेगा हाय, इससे बेचारी तो कोई है ही नहीं। यू डोंट हैव टू बी अ बेचारी। मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए, उसके बाद तुरंत मैंने अपने फादर को खो दिया, जो मुझे लगता है मैंने बिल्कुल नहीं खोया। ही इज इन मी, ही इज इन माई हार्ट, ठीक है। और काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मेरा आई थिंक आई हैव अ बेस्ट हस्बैंड, मेरे पति से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए तो कोई भी नहीं था। बट कई गलतियां उनसे भी होती हैं, आप टूट जाते हो, आपको एग्रेशन आता है, आपको गुस्सा आता है, खुद के पति पे आता है। अब पापा नहीं है, भाई नहीं है, कहा जाता है ना कि हम बचपन से बंधे हुए हैं किसी ना किसी रिश्ते में। हाँ, बंधे हुए हैं। अगर मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की भी बंधी हुई है, मतलब हर लड़की बंधी हुई है भाई। तो यस, ये टाइम आता है कि जब आपको अपने ही रिश्ते में काफी गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, बट उस चीज से आपको ब्रेवली बाहर निकलना है,
बेचारा नहीं बनना। अगर मैं इतनी दुर्घटनाओं के बाद बेचारी नहीं हूं तो आई थिंक आप में से कोई भी बेचारा नहीं है, ना ही हो सकता है, ना ही बनने की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ माँ बनने की। अगर एक छोटी बच्ची भी है ना जिनके हम पाँव पूजते हैं कन्या भोजन में, उसके अंदर भी माँ होती है, इसीलिए हम उसको माँ दुर्गा समझ के कन्या भोजन में खाना खिलाकर उसके पैर पूजते हैं। कन्या भी माँ ही होती है। तो प्लीज लाइफ में बेचारा बनना अब आप छोड़ दो। मेरे अब फाइनली मेरे 3 बेटे हैं और मुझे अब लगता है कि मेरे ऊपर काफी भारी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि बेटों में संस्कार गढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पिछले कुछ समय से जो मैं चीजें देख रही हूँ, मुझे अब लगता है कि भाई बेटियों में भी संस्कार गढ़ना उतना ही जरूरी है, ताकि वो खुद को बहादुर समझे, बेचारी नहीं। क्योंकि बेचारी बन के वो डेफिनेटली किसी और की बेटे की वाट लगा सकती है। तो यहाँ पर आज से ही मैं अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँ। पहले मुझे लगता था कि लड़के कभी बेचारे हो ही नहीं सकते। मेरे खुद के 3 है, मुझे लगता था कि इनको तो मुझे सुधारना पड़ेगा कि कैसे इनको मैं अच्छे संस्कार दूंगी, बट नहीं। अब मुझे अपने बेटों को भी सिखाना है कि बेटा तुम भी कभी ना बेचारे बनोगे, ना किसी लड़की से दबोगे। अगर इक्वल राइट्स हम बेटियों को देते हैं तो अब हमें बेटों को भी देना है। अगर बेटियां बेचारी नहीं है तो बेटों को भी बेचारा बनने से बचाना है। ये है आज का कंक्लूजन। अगर कोई भी और क्वेश्चन हो इन सारी बातों से रिलेटेड, या आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने गलत बोला या उसको ठीक करना चाहिए, प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर बताइए एंड फिर हम उसके बारे में आगे बात डेफिनेटली करेंगे। और अगर आज आप सबको मेरे चेहरे पे एग्रेशन दिखा हो तो वो आपके लिए एग्रेशन हो सकता है, मेरे लिए मेरी ताकत है, ब्रेवनेस है, जिसके साथ आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। इसी की मैं आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ, अपने अंदर के गुस्से को शांत करके अपनी ताकत, अपनी शक्ति को जगाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।